दिल में दया रखिए। इस कहानी को हर माता पिता अपने बच्चों को जरूर सुनाएं और खुद भी सुने। दिल में दया रखिए, पैसे रहने दो साहब, खाना खिला दो। कल रात से कुछ खाया नहीं। मानव ने 10 के नोट की जगह 50 रुपए का नोट जेब से निकाला, फिर उस औरत को देता हुआ बोला, खाना तो इस समय मेरे पास नहीं है बहन, लो ये पैसे ले लो, इन्हीं से कुछ खा लेना। औरत ने कहा, नहीं साहब, पैसे नहीं चाहिए, खाना ही खिला दो। मानव ने कुछ देर सोचा, फिर बोला, आओ मेरे साथ, तुम्हें खाना खिलाता हूं। औरत अपनी 10-12 साल की बेटी को साथ लेकर मानव के पीछे चल पड़ी। जब मानव घर पहुंचा तो पत्नी कन्या पूजन की तैयारी कर रही थी। नवरात्रि का अंतिम दिन था। कन्या पूजन के बाद कन्याओं को भोजन कराने के लिए घर में अच्छे पकवान बने थे। मानव पत्नी से बोला, सुनो, वो बाहर एक गरीब औरत और उसकी बच्ची खड़ी है, दोनों बहुत भूखी हैं, मैं उन्हें घर ले आया, तुम उनको खाना खिला दो ना। पत्नी ने गुस्से में पति को देखा, फिर बोली, तुम भी मूर्ख हो, आज त्योहार के दिन हर किसी को घर उठा लाए, पता नहीं किस जात की है, 5-10 रुपए देकर पीछा छुड़ा लेते। मानव बोला, उसने पैसे नहीं लिए, बोली, खाना ही खिला दो। पत्नी बोली, मैंने खाना कन्याओं के लिए बनाया है, भिखारियों के लिए नहीं। जब तक पूजा नहीं हो जाती मैं खाने को झूठा भी नहीं करूंगी, तुम इनको कहीं और ले जाओ, मैं तो तुम्हारी इस दरिया दिली से तंग आ गई हूं। मानव ने प्यार से पत्नी की तरफ देखा, फिर बोला, मेरी प्यारी कानू, मान जाओ यार, ऐसा करो, माता को भोग लगाने के लिए अछूता निकाल लो, फिर उन माँ बेटी को खिला दो। आज के दिन कोई भी घर से भूखा नहीं जाना चाहिए, वरना माता नाराज हो जाएगी। कांता का जरा भी मन नहीं था, फिर भी उसने पति का दिल रखने के लिए उसकी बात मान ली। औरत और उसकी बेटी को घर के एक कोने में बैठाया और भोजन कराने लगी। देसी घी का बना हलवा और पूरी देखकर वह औरत और उसकी बेटी खाने पर टूट पड़ी। थाली में रखा सारा खाना छट कर गई। फिर बोली, बीबी जी, थोड़ा खाना और मिलेगा क्या? कांता ने थोड़ा खाना और उनकी थाली में डाल दिया। दोनों माँ बेटी ने वो खाना भी खत्म कर दिया। फिर बोली, थोड़ा खाना और दो ना बीबी जी, पेट नहीं भरा। अब कांता गुस्से में मानव के पास गई और बोली, अरे कहां से उठा लाए, उन भुक्खड़ भिखारियों को उठने का नाम ही नहीं ले रही। मैंने कन्याओं को खिलाने के लिए खाना बनाया है, अगर कम पड़ गया तो और कहां से लाऊंगी। मानव बोला, अब उनको भूखा उठाओगी क्या? खाना कम नहीं पड़ेगा, छोटी छोटी बच्चियां तो हैं। कांता ने फिर से उनकी थाली में खाना डाल दिया, मगर कुछ देर बाद फिर से खाना मांग लिया। फिर देखते ही देखते वह औरत और उसकी बेटी आधे से ज्यादा खाना छक कर गई। कांता का मन खराब हो गया। वह पति के पास जाकर बोली, तुम हमेशा कोई ना कोई आफत खड़ी करते हो। वो दोनों माँ बेटी आधे से ज्यादा खाना खा गई, अब और भी मांग रही है। कहते हुए कांता की आंखों में आंसू आ गए। मानव भागकर रसोई में गया, फिर बोला, कांता इधर आओ। कांता पास गई, तब बोला, क्यों झूठ बोलती हो यार, देखो सारे बर्तन खाने से भरे पड़े हैं। कांता खाने से भरे बर्तन देखकर उछल पड़ी, अरे ये कैसे हो गया, बर्तन तो खाली होने वाले थे। मानव बोला, जाकी जाओ उनको और खाना देकर आओ। कांता जब और खाना लेकर पहुंची तब वे दोनों माँ बेटी खड़ी हो चुकी थी। कांता बोली, अरे आप खड़ी क्यों हो गई, बैठिए और पेट भरकर खाइए। औरत बोली, पेट भर गया बीबी जी, खाना बहुत अच्छा था, भगवान आपका भला करे, आपके भंडार हमेशा अन्न और धन से भरे रहे, आप यूं ही गरीबों को खाना खिलाते रहे। इतना कहकर वह औरत चली गई। कांता काफी देर तक जड़ होकर खड़ी रही, फिर दौड़कर रसोई में गई। देखा खाने के बर्तन लबालब भरे हुए थे। अचानक वह चिल्लाई, मां। फिर वह दौड़कर घर के दरवाजे पर गई, मगर वह औरत और उसकी बेटी कहीं जाती हुई दिखाई नहीं दी। कांता हांफती हुई सी मानव के पास आई और बोली, मां आई थी। मानव बोला, कहां? अरे वो भिखारन नहीं, मां थी, इतना खाना खाया मगर कम नहीं हुआ। तुम मां को घर लाए थे मां, तुम पर प्रश्न हुई, तुम्हारी दयालुता पर मां खुश होकर हमारे घर आई। आज से मैं भी तुम्हारी तरह बनूंगी। मानव कुछ नहीं बोला, वह पत्नी के मुंह की तरफ देखता रहा। कांता बोल रही थी, मां, सिर्फ कन्याओं को भोजन खिलाने से घर नहीं आती, मां को बुलाने के लिए नेक दिल होना जरूरी है, मां को बुलाने के लिए दूसरे का दर्द समझना जरूरी है, मन में सेवा भाव होना जरूरी है। तुम अपने माँ बाप को यही बुला लो। अब मैं निकायन कभी भी उनसे गलत बात नहीं करूंगी, उनकी सेवा करूंगी। मानव कुछ नहीं बोला, बस माता रानी की तस्वीर की तरफ दोनों हाथ जोड़ दिए। उधर कांता पगलाई सी माता रानी को निहार रही थी। अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट्स कर देना दोस्तों। अच्छी कहानियों के लिए पेज को फॉलो कर लेना। कीमती समय निकालकर पढ़ने के लिए धन्यवाद।